भगवान बृहस्पति देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गुरुवार की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर 3 दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने से मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उसमें बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इससे मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं?
हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, एकादशी शायद व्रत तुम्हारे करने घर की में इच्छा अनाज रखने रखा वाले हो। मनुष्य को पहले तो रानी को 10वीं के विश्वास दिन नहीं से हुआ, ही कुछ पर बहन अनिवार्य के नियमों आग्रह का करने पालन पर करना उसने चाहिए। अपनी दासी को इन अंदर दिनों भेजा, कुछ तो चीजों को उसे सेवन सचमुच करने अनाज से से निषेध भरा एक माना घड़ा गया मिल है। गया। तो ये आइए देखकर जानते हैं दासी को बड़ी एकादशी हैरानी के हुई। दिन क्या हमें दासी खाना रानी से चाहिए कहने और लगी, क्या नहीं हे खाना रानी, चाहिए। जब हमको एकादशी भोजन के नहीं दिन मिलता यथाशक्ति तो हम अन्न व्रत का ही तो दान करते करें, हैं। किंतु स्वयं इसलिए किसी क्यों न इनसे अन्य का व्रत दिया और हुआ कथा की अन्न विधि कदापि पूछ ली ग्रहण जाए, ना करें। ताकि हम किसी भी व्रत कर कारणवश सकें। निराहार तब रहकर रानी ने व्रत अपनी करना बहन से संभव ना हो तो बृहस्पतिवार एक व्रत बार के बारे भोजन में पूछा। अवश्य कर ले। उसकी इस बहन ने दिन दूध बताया, या जल का सेवन बृहस्पतिवार कर के सकते व्रत में हैं। चने की दाल और एकादशी मुनक्का व्रत केले में के जड़ शकरकंद, में कुट्टू, अर्पित करें आलू, और साबूदाना, दीपक नारियल, जलाएं, व्रत काली की मिर्च, कथा सुने सेंधा और नमक, पीला भोजन ही दूध, करें। बादाम, इससे बृहस्पति अदरक, देव और चीनी भगवान आदि विष्णु पदार्थ प्रसन्न खाने होते में हैं। शामिल कर सकते व्रत और हैं। पूजा की विधि एकादशी का बताकर उपवास रखने रानी की वालों को बहन अपने घर को 10वीं के लौट दिन गई। मांस, 7 दिन लहसुन, के बाद जब प्याज, गुरुवार मसूर की आया दाल तो रानी आदि और वस्तुओं दासी का ने सेवन व्रत नहीं रखा। करना चाहिए। वह इस गुड़साल दिन में जाकर प्रातः चना और गुड़ लकड़ी का लेकर दातुन आई, ना फिर करें। उससे इस केले दिन की वृक्ष जड़ से और पत्ता विष्णु तोड़ना भगवान की वर्जित पूजा होता की। है, अतः पीला स्वयं भोजन गिरा की हुआ चिंता पत्ता को लेकर लेकर दोनों सेवन बहुत करें। दुखी हुई। नींबू, चूंकि उन्होंने व्रत जामुन या रखा था, आम के पत्ते इसलिए लेकर बृहस्पति चबा देव लें उनसे प्रसन्न और थे। उंगली से वह एक कंठ साफ साधारण कर व्यक्ति लें। का रूप यदि धारण यह कर संभव ना 2 हो थालों तो में पूरा पानी से भोजन 12 दासी को बार दे दी। कुल्ला कर लें। भोजन 11 पाकर के दासी दिन प्रसन्न व्रतधारी हुई और व्यक्ति फिर को रानी के गाजर, साथ शलगम, मिलकर भोजन ग्रहण गोभी, किया। पालक इत्यादि इसके का बाद सेवन वह नहीं सभी करना गुरुवार को चाहिए। व्रत एकादशी और पर पूजा श्री करने लगी। विष्णु की पूजा में बृहस्पति देव की मीठा कृपा पान से चढ़ाया जाता उनके है, पास फिर लेकिन से इस धन दिन संपत्ति पान आ खाया गई। नहीं जाता। परंतु रानी फलों में फिर से केला, पहले की आम, तरह अंगूर, आलस्य करने लगी। बादाम, पिस्ता तब दासी इत्यादि बोली, अमृत फलों देखो का रानी, सेवन तुम करें। पहले भी इस सूखे मेवे प्रकार जैसे आलस्य बादाम, करती थी। पिस्ता आदि तुम्हें का धन सेवन रखने किया में जा कष्ट सकता होता है। था। इस कारण एकादशी सभी पर धन नष्ट जौ, हो गया। बैंगन और और जब सेम देव फली नहीं बृहस्पति खानी की चाहिए। कृपा से इस धन व्रत मिला में है, सात्विक तो तुम भोजन फिर से करें। आलस्य होने लगा मांस, है। मदिरा या रानी को अन्य कोई समझाते भी हुए नशीले दासी पदार्थों कहती का है सेवन कि ना बड़ी करें। मुसीबतों के बाद प्रत्येक वस्तु हमने ये प्रभु धन को पाया भोग है, लगाकर इसलिए या हमें तुलसी दान दल पुण्य छोड़कर करना ग्रहण चाहिए। करनी चाहिए। भूखों को भोजन कराना एकादशी चाहिए पर श्रीहरि और की धन को पूजा में शुभ पुराने, कार्यों में बासी खर्च करना या चाहिए। किसी से मांगे या इससे तुम्हारे चुराए कुल हुए का फूल यश ना बढ़ेगा, चढ़ाएं। ऐसा स्वर्ग की करने से प्राप्ति माँ लक्ष्मी होगी और नाराज हो पितृ जाती प्रसन्न हैं। होंगे। भले ही एक दासी फूल की बात चढ़ाएं, मानकर लेकिन वह रानी ताजा अपना होना धन चाहिए। शुभ कार्यों वैसे में खर्च कमल करने और लगी। कुमुद के इससे फूल पूरे 5 नगर में उसका यश दिनों तक बढ़ने बासी लगा। नहीं होते हैं। बृहस्पतिवार पर एकादशी कथा पर के बाद भगवान विष्णु की श्रद्धा के प्रिय साथ चीजें आरती उन्हें की जानी अर्पित चाहिए। करने से इसके सौभाग्य बाद और प्रसाद समृद्धि बांटकर बढ़ती उसे है। ग्रहण लेकिन करना कुछ चाहिए। ऐसी वस्तुएं हैं जो अब आप श्री हरि की सुनेंगे पूजा में भगवान वर्जित बृहस्पति हैं, देवता जैसे की आरती। अक्षत, अगस्त्य का फूल, माधवी और लोध के फूल। एकादशी पर दान हजारों पुण्य के समान है, लेकिन दान का फल तभी मिलता है जब निस्वार्थ भाव से किया हो। अगर वस्त्रों का दान कर रहे हैं तो ध्यान रखें पुराने फटे कपड़े ना हो। ऐसा दान करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के दिन नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। क्रोध का त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ध्यान रहे, एकादशी व्रत 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले इसका पारण कर लेना चाहिए, नहीं तो व्रत व्यर्थ चला जाता है। एकादशी पर कंद, चावल, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन खाने से परहेज करें। इस दिन इनका सेवन करने से व्रत का फल नहीं मिलता। जिन्होंने व्रत नहीं किया वह भी एकादशी पर इन चीजों को ना खाएं। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी दल ना तोड़ें। इससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और धन की हानि होती है। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाने से एक दिन पहले ही तोड़ लें। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु पर कट तब होकर, प्रभु पर कट तब होकर
आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।